हम्म, आत्मा अक्रिय है। अब बताओ जल्दी से कि आत्मा को अक्रिय या निष्क्रिय क्यों बोला? क्योंकि अहंकार हमेशा सक्रिय रहता है, अहंकार हमेशा कर्ता बना हुआ है ना, तो वो लगातार क्रियाओं में लगा रहता है। वो क्रियाएं भी कैसी हैं? वो पहले से ही तयशुदा क्रियाएं। ऐसी स्थिति हो जाए तो ऐसा कर देना, कोई ऐसे बोल दे तो क्रोधित हो जाना, कोई ऐसा बोल दे तो ललच जाना, थक जाओ तो सो जाना, भूख लगे तो खा लेना। अहंकार इसी तरह की क्रियाओं में फंसा रहता है। आत्मा पर इस तरह की क्रियाओं की कोई बाध्यता नहीं है, तो आत्मा को अक्रिय कह देते हैं। और अहंकार अपनी सब क्रियाओं में क्यों फंसा रहता है? क्योंकि वो अपूर्ण है, उसे कुछ पाने की कामना है, तो वो अपनी पूर्णता की कामना के कारण तरह तरह के प्रयास करता है, बार बार कर्म करता रहता है। ये कर लूँ तो पूर्ण हो जाऊंगा, वो कर लूँ तो पूर्ण हो जाऊंगा, और ये सब जो प्रयास हैं वो उसे पूर्णता कभी देते नहीं, दुख ही देते हैं। तो इसलिए कहा गया है आत्मा अक्रिय है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसको तुम सोचने लग जाओ कि वो अक्रिय बैठी हुई है। आत्मा के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस यह जान लो कि अहंकार जो इतनी सक्रियता दिखाता है, जीवन भर हर आदमी दौड़ ही रहा है ना जमाने में। चौराहे पर भीड़ लगी हुई है, दफ्तर में भीड़ लगी हुई है, दुकानों में भीड़ लगी हुई है, घर में भी लगातार कुछ न कुछ गतिविधि चलती रहती है। वो सारी गतिविधि ही दुख है। उस गतिविधि का केंद्र, उसका इंजन, उसका ईंधन ही दुख है। तुम दुख हो, तुम परेशान हो, तुम बेचैन हो, इसलिए तुम 100 जगह दौड़ते हो। इस कारण कहा गया है आत्मा अक्रिय है। पता क्या होता है, हमारे यहाँ ना भगवान बोला जाता है, ईश्वर बोला जाता है, प्रभु बोला जाता है, कृष्ण, राम, ये सब बोला जाता है। और आत्मा को पता क्या बोला जाता है? चुड़ैल, भूत, डायन, और यहाँ एक शरीर से दूसरे शरीर में चल जा। तो एक्चुअली क्या हो रहा था, मैं बहुत दिनों से आध्यात्म मार्ग में और आत्म मार्ग में जुड़ी हुई हूँ। तो मेरा जो एक वो भतीजा है, तो वो पता क्या कहता है, चाची ये क्या आप पढ़ती रहती हैं आत्मा आत्मा। तो जो आत्मा को सुन करके डर जाता है और आत्मा को लेकर के तरह तरह की धारणाएं बनाता है, उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि ये आत्मा ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, भगवान ही है। भगवान को ही आत्मा, अब देखिए ये जो शरीर है ना, तो ये शरीर है और शरीर को संचालित करने वाली है चेतना, आत्मा। तो उस पूर्णता को, उस श्रेष्ठतम अवस्था को, उस भगवान को, उस ईश्वर को ही आत्मा बोला जा रहा है। यहाँ पे आत्मा का कोई गलत अर्थ और मतलब आप ना निकाल दें, ठीक है? तो सुन करके एक्चुअली हमारे लोक धर्म में आत्मा नाम ज़्यादा यूज नहीं होता है, ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, इसलिए उस नाम से ही लोग डर जाते हैं और फिर आते ही नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आत्मा भगवान एक ही बात है, ठीक है? और आत्मज्ञान का मतलब होता है ईश्वरीय ज्ञान। आप इसको ऐसे भी उच्चारित कर सकते हैं। तो डरिए मत, यहाँ कोई भूत प्रेत वाला सिस्टम नहीं है। ये आत्मा ईश्वर ही है और यहाँ पर ईश्वर होने की ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है? जैसे आपको कहीं आप ट्रेनिंग सेंटर में या कोचिंग सेंटर में जाते हैं कुछ बनने के लिए, तो यहाँ आध्यात्मिक मार्ग में आप आते हैं आत्मा बनने के लिए, मतलब ईश्वर बनने के लिए, ठीक है? यहाँ आपको इस ट्रेनिंग सेंटर में आपको ईश्वर बनाया जाता है, आपको भगवान बनाया जाता है, ठीक है? तो डरिए मत, आइए। आत्मा असंग है, क्यों? हाँ, तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तुम बेचैन हो, इसलिए तुम 100 जगह दौड़ते हो। इस कारण कहा गया है कि आत्मा अक्रिय है, आत्मा असंग है। क्यों? अब जल्दी से अहंकार पर जाओ।
क्योंकि अहंकार इतना बेचैन, इतना अधूरा, इतना अकेला है कि वो हमेशा संगति की मांग करता रहता है। अहंकार संगति की मांग करता रहता है, इसलिए कह दिया आत्मा असंग है। और अहंकार कोई भी संगति जुटा ले, उसका अकेलापन तो मिटता नहीं, सीखता वो तब भी नहीं। एक प्रकार की संगति फलीभूत नहीं हुई तो वो दूसरी संगति की ओर भागता है, लेकिन वो अपनी दुख की दशा से मुक्त नहीं हो पाता। तो इसलिए कहा आत्मा असंग है। आत्मा को संगति की आवश्यकता नहीं है, आत्मा निष्प्रह है। स्पृहा माने इच्छा, कामना, ईर्ष्या के लिए भी इस प्रहा को प्रयुक्त करते हैं। दूसरे से तुलना करने से भी इस प्रहा होता है। ये सब अहंकार के लक्षण हैं। छोटा सा है, छोटा होने में चैन नहीं है, बड़ा होना चाहता है तो दूसरों से तुलना करता है, बड़ा होने की कामना करता है, अपने से किसी बड़े को देखता है तो उससे ईर्ष्या करता है। आत्मा के लिए तो कोई दूसरा ही नहीं है, तो आत्मा किस से तुलना करे। खैर, आत्मा के बारे में बहुत नहीं बोलना है, बस ये देख लेना है कि ये जो हम में प्राकृतिक वृत्ति होती है तुलना करने की, दूसरों के जैसा हो जाने की, कामना करने की, ईर्ष्या में बह जाने की जो वृत्ति होती है, इसका और हमारे दुख का बड़ा गहरा संबंध है। दुख से अगर मुक्ति चाहिए तो इस प्रहा से भी मुक्ति पानी पड़ेगी। आत्मा शांत है। क्यों कहा आत्मा शांत है? अब तक समझ गए होंगे आप, क्योंकि अहंकार अशांत है सर्वथा। अहंकार अशांत इसलिए है क्योंकि वो जो अपने आप को माने बैठा है वो झूठ है, और झूठ में शांति हो नहीं सकती। शांति तो अपनी सच्चाई, अपने यथार्थ पर ही आकर मिलती है। अहंकार को अपने यथार्थ का कुछ बोध नहीं। वो अपने आप को एक छोटा मैं बोलता है। वो अपने आप को दुनिया में अवस्थित और दुनिया पर आश्रित और दुनिया से भी जनित मैं बोलता है। मैं इस दुनिया से उठा हूँ, मैं इस दुनिया में हूँ और मैं इस दुनिया पर आश्रित हूँ, ऐसा हूँ मैं। अहंकार अपने बारे में जितनी बातें बोलता है सब झूठ है, इसलिए अहंकार को कभी शांति नहीं मिलती। आत्मा को कह दिया शांत है, ये कहने का अर्थ इतना ही है कि अहंकार अपनी जो परिभाषा बनाए है उसे वो तब तक वैसे ही रखेगा तब तक अशांत ही रहेगा। श्लोक के अंत में कहते हैं ऋषि अष्टावक्र कि तुमको ये बड़ा भ्रम हो गया है कि आत्मा संसार की कोई वस्तु है। ये भ्रम तुमको इसलिए हो गया है क्योंकि तुम अहंकार बने आत्मा को देख रहे हो। तुम अहंकार चूंकि सिर्फ वस्तुओं को ही देखता है और अहंकार चूंकि सिर्फ वस्तुओं को ही देखता है तो वो आत्मा को भी देखता है और बोलता है कि वस्तु ही तो है। अब ऋषि क्या करे? अहंकार के सामने आत्मा भी एक शब्द की ही तरह लानी पड़ती है, एक सिद्धांत की तरह लानी पड़ती है। जैसे ही अहंकार के सामने कोई शब्द आता है तो अहंकार बोलता है अरे शब्द तो हमने बहुत सुने हैं, सब जितने शब्द होते हैं वो सांसारिक वस्तुओं के होते हैं, तो यह आत्मा भी जरूर कोई सांसारिक चीज होगी। नहीं, आत्मा के लिए एक शब्द जरूर है, पर वो शब्द है आत्मा। वो आत्मा का नाम नहीं है। आत्मा का तो नाम मौन है। जब एकदम चुप हो जाओ तो आत्मा है। वो तो अहंकार को बताने के लिए उस मौन को एक नाम देना पड़ता है, नहीं तो अहंकार को कैसे पता। अहंकार के जो कान हैं वो तो मौन सुन ही नहीं पाते। तो अब अहंकार को मौन बताना है तो मौन को, सत्य को एक नाम देना पड़ता है। तो नाम दिया
आत्मा। अब नाम तो इस उद्देश्य से दिया गया था, लेकिन अहंकार मूर्ख, वो सोचता है नाम है माने वस्तु है, तो आत्मा को भी सांसारिक वस्तु समझ लेता है। और यही काम तब से चल रहा है और आज तक होता आ रहा है। हम सब ने यही मान लिया है कि आत्मा कुछ होती है, दुनिया की कोई चीज होती है आत्मा, तो लोग ऐसे बोलने लगते हैं, शरीर के भीतर आत्मा होती है, मेरी आत्मा, उसकी आत्मा, अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा, मलिन आत्मा, निर्मल आत्मा, इस तरह की बातें सुनी है ना। तो ये सब हमने क्या करा है? ये सब हमने वही करा है जो करने को ऋषि अष्टावक्र वर्जित कर रहे हैं। जिस चीज को ऋषि भ्रम बता रहे हैं उसी को हम जिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आत्मा को संसारी मान लेना ही सबसे बड़ा भ्रम है, और ये भ्रम अहमगत है, और हमने आत्मा को संसारी ही बना रखा है। हमारे लिए आत्मा संसार की ही वस्तु है। देखिए, संसार से मुक्त हो जाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है ना। ठीक है, आगे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बस आप इस यात्रा में बने रहिएगा। तो ये जो 11th टॉपिक है ना कि अहंकार से परे है आत्मा, तो ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।